गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रियल नंबर में हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम, ये एचसीएफ फाइंड करने के लिए ये दो चीज़ हमने पढ़ा था। फिर इस मेथड से हमने एक एचसीएफ भी फाइंड किया था। यूक्लिड डिवीज़न लेमा में हमने ये बताया था कि ये लेमा का मतलब एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसके हेल्प से किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव किया जाता है। फिर यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर एचसीएफ में हमने कहा था कि एल्गोरिदम क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिससे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे जो जनरली हमारा एल्गोरिदम था वो 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड करने के लिए था। ठीक है, तो अब हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा में जो कहा था हमने कि लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, हमने बताया था कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता क्या है। हमने बताया था कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है कि सबसे पहले मान लो कि 2 पॉजिटिव इंटीजर ए और बी है, तो इनके लिए 2 पॉजिटिव इंटीजर क्यू और आर होंगे यूनिक। ए और बी के लिए 2 पॉजिटिव इंटीजर ए बी के लिए 2 पॉजिटिव इंटीजर क्यू और आर और होंगे कि जो ए इक्वल टू होगा वो बी क्यू प्लस आर होगा। ठीक है, जहाँ पे 0 से बड़ा होगा आर और बी से क्या होगा, छोटा होगा। ये हमने बताया था यूक्लिड डिवीज़न लेमा में, और बहुत आसान है, ये डिवाइड पे आप समझ सकते हो। एक बात ये भी था कि इन 2 पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये यूनिक होंगे, मतलब हमेशा इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर के लिए यही दोनों पॉजिटिव इंटीजर आएंगे। यूनिक का मतलब ये होता है कोई दूसरा नहीं आएगा। जैसे मैंने बताया था कि मान लो 10 है और 3 है, ये ए है बी है, तो इस चीज़ में जब डिवाइड दोगे तो 3 3 जा 9, क्वोशिएंट 3 आएगा और रिमाइंडर 1 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 10 और 3 के लिए 10 और 3 ए और बी अगर 10 और 3 लें तो उनके लिए क्यू और आर हमेशा क्या होगा, क्यू और आर 3 और 1 ही होगा, कोई दूसरा नंबर नहीं हो सकता है। कैसे होगा, जब भी 10 में 3 से डिवाइड दोगे तो 3 ही आएगा, कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा, यूनिक आएगा और रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो वही बात कहा जा रहा है, किसी भी 2 पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्यू और आर क्या होंगे, यूनिक होंगे, और सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब यहाँ से 10 इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 1, यही ना हो जाएगा। हम लोग पढ़े थे वही डिवाइडेंड बराबर डिवीजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये वही चीज़ है, बस थोड़ा सा बदला हुआ रूप है। तो हमने आपको होमवर्क भी दिया था, आई होप आप कर भी लिए होंगे। क्या करना था, एचसीएफ निकालना था। ये 1.1 एक्सरसाइज में यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम से हमको एचसीएफ फाइंड करना था। आप लोग फाइंड कर लिए हैं कि हम एक और बता दें। देखिए एक और हम बता देते हैं आप लोगों को, एक्सरसाइज 1.1 में यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने कर देता हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 में यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम से एचसीएफ मैं निकाल दे रहा हूँ। पहला किसका निकाल दूँ, चलो मैं तीसरे का ही निकाल दे रहा हूँ। तीसरे का तो आसान है, तीसरे का यूक्लिड डिवीज़न, देखिए तीसरा मैं कर देता हूँ। तीसरा है 867 एंड 255। तो सबसे पहले हमने ये कहा था कि 867 में 225 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये 3 टाइम जाएगा और ये आएगा 765, और यहाँ पे बचेगा 102। तो इसको कैसे लिखेंगे, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम से हम कैसे लिखेंगे, 867 इक्वल टू, ये हमारा ए है ना, ये ए है समझ लो, ए है, ये बी है, ये क्यू है, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो बी कितना है 255 इंटू क्यू कितना है 3 प्लस आर है 102। फिर क्या करते हैं आपको मालूम है, इसके बाद फिर से हम क्या करते हैं, ये 255 है, मार्कर में इंक कम है और हम इंक ला भी नहीं पाए हैं, कल से साफ साफ दिखाई देगा।
उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक ये हम डिवाइड देते रहते हैं। अब क्या करेंगे, जो 102 आया है इससे फिर हम 255 में डिवाइड देंगे, कल हमने बताया भी था। अब डिवाइड देंगे तो ये भी 2 टाइम जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा आपका 204 और ये बचेगा आपका 51। तो फिर इसको 205 को लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से, तो 255। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 102 इंटू क्यू की जगह पे 2 प्लस आर की जगह पे 51। फिर क्या करेंगे, जब तक रिमाइंडर, अब इससे इसमें डिवाइड करेंगे, वही ना बात होता है। लो ये 102 में डिवाइड देंगे तो 2 टाइम में कट जाएगा, है ना, रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब ये 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। तो अब जब रिमाइंडर 0 आ गया तो जो लास्ट डिवीजर होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 इक्वल टू 51। क्या आ गया, 51। अच्छा, एचसीएफ समझते हो ना। अब जैसे मान लो थोड़ा सा मैं अगर और डिटेल में जाऊँ, इन दो नंबरों का एचसीएफ 51 आया है, इसका मतलब क्या होता है, इन दो नंबरों का एचसीएफ 51 आया है, इसका मतलब ये होता है कि 51 वह बड़ा से बड़ा नंबर है जिससे हम इसमें डिवाइड करें और इसमें डिवाइड करें तो दोनों केस में रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब 51 वह बड़ा से बड़ा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर देगा, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, और जो इसको भी डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। यही एचसीएफ का मतलब होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मतलब ये बड़ा, अब 51 से कोई बड़ा नंबर ऐसा नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर 0 आए, 51 ही वो बड़ा नंबर है। यही दो नंबर के एचसीएफ का मतलब होता है। ठीक है, अब मौका मिलेगा तो हम कहीं और बता देंगे इसको और डिटेल में। नोट हो गया। अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन, लेकिन सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल पे ले चलूँगा, उसके बाद क्वेश्चन पे आऊँगा। एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत समझने वाली बात है और इसमें थोड़ा सा कुछ समझना होता है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 2 में, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। देखो मैं एग्जाम्पल भी बताऊँगा, क्वेश्चन बताऊँगा। हर इवन पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। कोई भी जो इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा वो 2q के फॉर्म में होगा। एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। कोई भी जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, जहाँ पे q भी क्या है, कोई इंटीजर है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का समझते हो ना, ये 1 2 3 4 जो नेचुरल नंबर है वही पॉजिटिव इंटीजर है। तो कोई भी जो इवन इंटीजर होगा वो 2q के फॉर्म में होगा। जैसे मान लो कि ये 2 हमारा इवन इंटीजर है, 4 हमारा इवन इंटीजर है ना, उसके बाद 6 हमारा इवन इंटीजर है, 8 हमारा इवन इंटीजर है। ऑड इंटीजर में मान लो 3 है, 5 है, 7 है, ये ना ऑड इंटीजर है, ये 9 है। तो इसको जो भी इवन इंटीजर है इसको 2q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये कह रहा है कि कोई भी इवन पॉजिटिव इंटीजर हो तो 2q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो तो उसको 2q प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे q भी कुछ इंटीजर ही है। q भी कोई नया चीज़ नहीं है, q भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 q इंटीजर ही है। तो ये बताओ, हम 2 को चाहें तो 2 इंटू 1 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, फिर 4 को चाहें तो 2 इंटू 2 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, फिर 6 को चाहें तो 2 इंटू 3 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, फिर 8 को चाहें तो 2 इंटू 4 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो सबको तो हम 2q के फॉर्म में लिख ही दे रहे हैं, जहाँ पे q की जगह पे पहले वाले केस में q की जगह पे 1 है, दूसरे वाले केस में q की जगह पे 2 है, ये 6 वाले केस में q की जगह पे 3 है, 8 वाले केस में q की जगह पे 4 है। कह ही रहा है कि q भी क्या है, सम इंटीजर है, q कोई भी इंटीजर ही तो है। तो 2 को जब हम 2q के फॉर्म में लिखते हैं तो q की जगह पर जो इंटीजर है वो 1 है। 4 को जब हम 2q के फॉर्म में लिखते हैं तो जो 2 q की जगह पे क्या है,
2 आना चाहिए 2q के फॉर्म में। तो किसी भी कोई भी इवन इंटीजर है, मान लो कि 100 ही है, तो उसको हम चाहें तो 2 × 50 कर सकते हैं। तो ये 2q के फॉर्म में हो गया, q की जगह पर सम इंटीजर, तो यहाँ पे q की जगह पर 50 है, तो हम तो लिख सकते हैं। तो ये हमको दिखाना है, ये शो करना है, सिद्ध करना है कि कोई भी इवन इंटीजर होगा तो वो 2q के फॉर्म में लिखा जाएगा। अब ऑड वाले को देखो, इसको हम चाहें तो 2 इंटू, मेरी बात ध्यान समझना, 2 × 1 + 1 नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं 2 × 2 + 3। इसको चाहें तो 2 × 2 + 1, इसको चाहें तो 2 × 3 + 1, इसको चाहें तो 2 × 4 + 1 कर सकते हैं। तो जो भी ऑड इंटीजर है, ऑड, ये 2q + 1 के फॉर्म में है कि नहीं है। q की जगह पे क्या है, कुछ इंटीजर, पहले ही कह दिया था, जहाँ पे q क्या है, सम इंटीजर है, तो 1 2 3 4 ये q की जगह पे है। बाकी फॉर्म तो वही है, 2 है, सब में 2 2 है, +1 है, सब में +1 1 है। तो कोई भी ऑड इंटीजर है उसका फॉर्म 2q + 1 के फॉर्म में है। कोई भी ऑड इंटीजर है उसका फॉर्म 2q प्लस, उसका फॉर्म जो है 2q + 1 के रूप में है। 2q + 1, q की जगह पे 4 हो गया, तो हम लिख रहे हैं। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखो सबसे बड़ा बात है कि इसको प्रूफ करने के लिए वही जो हमने कहा था कि ये एक स्टेटमेंट हो गया। सबसे बताओ, ये जो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर हमारा 2 है, ये लिखा है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज द फॉर्म 2q, कि हर पॉजिटिव इंटीजर 2q के फॉर्म में होगा, और हर पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q के फॉर्म में होगा, हर पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2q + 1 के फॉर्म में हो गया, जहाँ पे q कुछ इंटीजर है, मतलब 1 2 3 इंटीजर है। तो ये एक स्टेटमेंट हो गया, इसको प्रूफ करना है। तो इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का। वो ऑलरेडी एक प्रूवन स्टेटमेंट है, और उसके हेल्प से ही हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे। मैंने कहा था यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज आएगा, आगे कुछ ऐसे स्टेटमेंट मिलेंगे जिनको हम उसके हेल्प से प्रूफ करेंगे। देखो इसको हम प्रूफ कैसे करते हैं, आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान से और बहुत समझदारी के साथ देखने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है, बहुत समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अगर दिक्कत होगा तो बात समझ नहीं आएगी। तो हम मान लेते हैं कि एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई मतलब इवन आउट कोई, हमको दिखाना है कि जो इवन इंटीजर होगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर, वो 2q के फॉर्म में होगा, और जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा वो 2q + 1 के फॉर्म में होगा। हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम मान लेते हैं कि लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। एनी का मतलब या तो इवन है या ऑड है, एनी का मतलब इवन ऑड कुछ भी। और b का जगह पर हम 2 मान लेते हैं, एंड b का मतलब जिससे डिवाइड देना है, b = 2 है ना। a b लेते हैं ना, किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर a और b के लिए q और r होगा, सच दैट a = bq + r। तो यहाँ पे b की जगह पे 2q लिए हैं, क्योंकि जो हमको फॉर्म लाना है वो 2q और 2q + 1 के फॉर्म में लाना है, इसीलिए b को हम 2 लिए हैं, ये ध्यान देना। तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 2। तो ये बताओ कि a और b के लिए, जहाँ यहाँ पे b की जगह पे 2 है, अगर a और b दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो इनके लिए 2 और पॉजिटिव इंटीजर होगा कि नहीं होगा। अगर a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, b = 2 है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से a और b के लिए 2 और पॉजिटिव इंटीजर q और r होंगे, जो a = bq + r को सेटिस्फाइड करेंगे। तो अगर यहाँ a है और b = 2 है, देन बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम, then by Euclid's division lemma, there exist q and r such that, क्या सच दैट a = bq + r, तो a = 2q + r है कि नहीं। अगर a और b, जहाँ b जब ये a = bq + r नहीं लिखा हूँ मैं, क्योंकि b की जगह मैंने 2 लिया है। a और b कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या होगा,
क्यू और आर एग्जिस्ट करेगा सच दैट ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहाँ पे आर का वैल्यू मैंने क्या बताया था, 0 होगा, 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा, ये बताया था। तो इसका मतलब यहाँ से आर इक्वल टू क्या होगा, आर का वैल्यू देखो, आर का बी की जगह पे यहाँ पे 2 है, तो आप बताओ आर का वैल्यू क्या होगा। ये कह रहा है कि आर का वैल्यू 0 हो सकता है, ठीक है, 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन 2 से छोटा होगा। आर का वैल्यू 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, 2 से छोटा होगा, 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 2 से छोटा होगा, इसका मतलब 0 और 1 ही ना होगा कि नहीं होगा। तो आर का वैल्यू क्या आ गया, आर का वैल्यू आ गया आपका 0 और 1। पुटिंग, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, पुटिंग आर इक्वल टू 0 1 इन इक्वेशन 1। तो जब आर की जगह पे 0 रखोगे तो ए बराबर 2q प्लस 0 या 2q होगा, एंड जब आर की जगह पे 1 रखोगे तो ए बराबर 2q प्लस 1 होगा, ठीक है, ए बराबर 2q प्लस 1 होगा। अब ये बताओ, जो ये ए को हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर माने थे, तो ए 2q हो गया जब आर 0 है, रिमाइंडर 0 है, तो रिमाइंडर 0 है, तो जब रिमाइंडर 0 होगा तो इवन नंबर होगा, 2 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, तो 2 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो a इक्वल टू 2q है वो इवन है, इवन है। 2q प्लस 0 का मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 आ गया। और इवन ऑड किससे डिफाइन होता है, इवन ऑड हमको पता लगाना है कोई नंबर इवन है कि ऑड है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा तो कहेंगे कि इवन है, 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा तो कहेंगे कि ऑड है। तो यहाँ पे हम 2 ही से ना डिवाइड कर रहे हैं, बी की जगह पे हम 2 ही ना लिए हैं। तो जब हम ए को कोई पॉजिटिव इंटीजर माने थे, निगेटिव या ए को हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर माना था, तो जब इस ए में हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो ये ए है वो इवन नंबर है, मतलब ए इक्वल टू 2q है, इसका मतलब 2q क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है। और फिर ए में जो हम नंबर लिए थे ए, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, जब इसमें हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी नंबर में जब 2 से डिवाइड करोगे, कोशिएंट कुछ भी आए, कोशिएंट कोई पॉजिटिव इंटीजर आएगा, जब रिमाइंडर 1 आ रहा है, 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो ये नंबर हमारा ऑड होगा। तो इसका मतलब जो 2q है वो इवन पॉजिटिव इंटीजर है, और जो 2q प्लस 1 है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि 2 से डिवाइड दे रहे हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, यहाँ पे 2 से डिवाइड दे रहे हैं तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो रिमाइंडर 0 आने का मतलब इवन नंबर होना, और रिमाइंडर 1 आने का मतलब ऑड नंबर होगा जब उसमें 2 से डिवाइड करेंगे। तो उसके बाद हेंस लिख देंगे, हेंस व्हेन ए इक्वल टू 2q, ए को हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर माना था, मैंने इवन ऑड कुछ भी, तो इस केस में ए इवन है और इस केस में ए क्या है, ऑड है। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे इफ ए इज ऑफ फॉर्म 2q, अगर ए 2q के फॉर्म में है, देन ए इज एन इवन, देन ए इज एन इवन, ठीक है कि नहीं। तो हमको दिखाना है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 2q, एंड यहाँ पे लिख दोगे, एंड देखो चल नहीं रहा है, मैं बोल रहा हूँ, लिखो इफ ए इज ऑफ फॉर्म 2q देन ए इज एन इवन, ठीक है। and when a is of form 2q plus 1 a is odd, तो इसका मतलब जब a 2q के फॉर्म में होगा तो वो इवन आएगा क्योंकि रिमाइंडर 0 है, एंड व्हेन a इज ऑफ फॉर्म 2q plus 1 a इज ऑड।
2q के फॉर्म में आएगा तो इवन, 2q प्लस 1 के फॉर्म में आएगा तो ऑड। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप लिख देंगे ये स्टेटमेंट हैंस। हैंस के बाद क्वेश्चन, हैंस every positive even integer, every positive even integer is of the form, is of the, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में जो लिखा है hence every positive even integer is of the form 2q and every and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1। ये तो सोचना क्या है, बुक में लिखा है उसी से क्वेश्चन में से लिख देना है। इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो गया कि कोई भी इवन इंटीजर 2q के फॉर्म में होगा और ऑड इंटीजर 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी कल। थैंक यू।